निकिता लोधी इसी में रहा करती थी अपने दादा दादी के साथ। जिस दिन वो लापता हुई, निकिता इसी स्कूटी से अपने घर से गई हुई थी कॉलेज के लिए, लेकिन निकिता बीच रास्ते में ही लापता हो गई। 18 अगस्त को क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी आपकी? उस दिन उसकी तबीयत खराब थी तो बोलने लगी मैं दादाजी के साथ जाऊंगी। फिर वहाँ से कहीं कि मैं फीस भरने जा रही हूँ। फिर जब से पता ही नहीं है कुछ। निकिता का स्वभाव कैसा था? हम लोगों के साथ तो उसका बहुत ज्यादा अच्छा नेचर था। कोई उसको परेशान कर रहा था इस टाइप का? घर से सब लोग उससे बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी लड़की थी। जैसे अर्चना तिवारी को आपने ढूंढ निकाला है सारी फोर्स लगा के, मेरी बहन को भी ढूंढ निकालने जल्दी से जल्दी। कॉलेज में आपसे मिली थी? नहीं, मुझसे उस दिन नहीं मिली। अंदेशा है कुछ, ऐसा लगता है यार ये हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, किडनैपिंग का केस ही लग रहा है। किसी लड़के से या कुछ? हाँ, कोई मैटर नहीं था लड़के से उसका कुछ भी। लड़कों से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। इस वक्त मैं रायसेन के झिरनिया गांव में हूँ। ये वही गांव है जहां निकिता लोधी इसी में रहा करती थी अपने दादा दादी के साथ। और 18 अगस्त की तारीख, जिस दिन वो गायब हुई, उसी दिन सुबह में यहाँ से निकिता अपनी स्कूटी को लेकर कॉलेज जाने के लिए निकली थी। यहाँ से निकिता गैरतगंज जाती हैं, जहाँ पर उनका एक और घर है, जहाँ पर उनके पापा मम्मी रहते हैं। और फिर वहाँ से ये बोलकर घर से निकली कि मैं कॉलेज का फीस भरने जा रही हूँ, जिसके बाद निकिता लापता हो गई और अब तक उनका पता नहीं चल सका है। हम लोग देखिए इस गांव में पहुंच गए हैं उनके घर पर, ये समझने के लिए कि आखिरकार निकिता उस दिन कैसे यहाँ से निकली थी। क्योंकि मेरे पीछे ये जो आप स्कूटी देख रहे हैं, ये निकिता की स्कूटी है। इसी स्कूटी से निकिता जो है कॉलेज आया जाया करती थी। रोजाना इसी स्कूटी का यूज़ जो है निकिता करती थी। और जिस दिन वो लापता हुई, उस दिन भी निकिता इसी स्कूटी से अपने घर से गई हुई थी कॉलेज के लिए, लेकिन निकिता बीच रास्ते में ही लापता हो गई। अब इनकी बहन से बातचीत करते हैं जो उनके साथ कॉलेज आया जाया करती थी। ये बताइए कि निकिता जो है, जो मैं बता रहा था अभी, इसी स्कूटी से कॉलेज? हाँ, इसी स्कूटी से कॉलेज जाते थे हम दोनों। हाँ। आप उनकी कौन लगती हैं? मैं उसकी सिस्टर लगती हूँ, चाचा की लड़की। चाचा की लड़की हैं आप। ये बताइए कि 18 अगस्त को क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी आपकी? और आप लोग डेली जो जाते थे कॉलेज, उसका रूटीन क्या रहता था? मंडे को जाते थे और उसके दूसरे दिन, ठीक है, बस 2 दिन क्लास लगती थी, उसके बाद नहीं जाते थे। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन कॉलेज जाते थे हम लोग। तो उस दिन उसकी तबीयत खराब थी तो बोलने लगी मैं दादाजी के साथ जाऊंगी, इलाज करा के कॉलेज में मिल जाऊंगी डायरेक्ट। बस ये बात हुई थी उस दिन सुबह। हाँ। अच्छा, जिस दिन निकिता लापता हुई, उस दिन वो आपके साथ कॉलेज नहीं गई? नहीं, उस दिन वो दादाजी के साथ कॉलेज गई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। और कॉलेज जाने के लिए वो इस गांव के घर से गैरतगंज? हाँ, वो गाँव के घर से गैरतगंज गई थी। फिर गैरतगंज के घर में वो गई तो फिर वहां से कहीं कि मैं फीस भरने जा रही। फीस भरने जा रही हूँ। फिर जब से पता ही नहीं है कुछ। तो आप दोनों जो है उसी के साथ आया जाया करती थी? जी, हम उसी के साथ आया जाया करते थे रोज। 18 अगस्त की आपकी कुछ बातचीत हुई थी उससे? 18 अगस्त को हम सुबह उसके साथ जाने के लिए कॉलेज आए। हमने उससे पूछा, उसकी तबीयत खराब थी, वो बोलने लगी मैं दादाजी के साथ जाऊंगी। तो इसलिए हम लोग अलग घर चले गए वापस। घर चली गई। और कुछ ऐसा लगा कि आज जो है निकिता बहुत परेशान है, उसके चेहरे से कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, वो रोज की तरह नॉर्मल थी। उसकी तरह नॉर्मल थी? हाँ। कितने बजे आप लोग जाते थे, कितने बजे आते थे, क्या रूटीन रहता था पूरा दिन का? मिनिमम हम लोग 11-12 बजे के समथिंग घर से निकलते थे और फिर उसके बाद कॉलेज जाते थे और आ जाते थे। तो निकिता का स्वभाव कैसा था? किस तरीके से निकिता जो है आप लोग के साथ रहती थी, घुल मिल कर रहती थी, या फिर थोड़ी अलग अलग रहती थी, इंट्रोवर्ट थी? नहीं, हम लोग हमेशा से साथ रहे हैं तो वो सबके साथ फ्रेंडली रहती थी। हम लोगों के साथ तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर था और नॉर्मली जो बाकी सब बच्चे थे सबके साथ अच्छा नेचर था। कॉलेज में विवाद वगैरह किसी दोस्त से कुछ ऐसा? नहीं, कभी कॉलेज में हम लोग किसी से बात ही नहीं करते थे। हम दोनों जाते थे, दोनों आते थे, क्लास लेके डायरेक्ट घर आते थे बस। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, बात नहीं थी हम लोगों की कॉलेज में। कोई उसको परेशान कर रहा था इस टाइप का? नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा। कुछ नहीं था। नहीं, उसका कभी किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ। साधारण और बहुत सिंपल नेचर। हाँ, वो एकदम सिंपल लड़की थी। तो गायब जिस दिन हुई 18 अगस्त की, उससे पहले कुछ ऐसी बात हुई होगी कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत टेंशन है, या घर से कुछ परेशानी है, विवाद है, इस टाइप का कुछ आपने? नहीं, घर से सब लोग उससे बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी लड़की थी। तो अब आप लोग भी बहुत परेशान हैं आपकी? हाँ, अब हमारी बहन गई तो परेशान होंगे। क्या कहेंगी, आप लोग भी कह रहे हैं?
बस मैं इतना कहना चाहूँगी, जैसे अर्चना तिवारी को आपने ढूंढ निकाला है सारी फोर्स लगा के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है कि मेरी बहन को भी ढूंढ निकालने जल्दी से जल्दी। अर्चना तिवारी वाला मामला की तरह ही आप लोग चाहती हैं कि ये भी केस सॉल्व हो? हाँ, उनके लिए हम यही चाहते हैं, हमारी बहन के लिए भी जैसे अर्चना तिवारी के लिए पुलिस फोर्स लगी उसी तरह हमारी बहन को ढूंढने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगे। तो जब ये निकिता गायब हो गई तो इसके बाद आप लोगों ने भी अपने स्तर पे खोजने की कोशिश की? हम लोगों ने पूछा, मतलब दोस्त को भी फ़ोन लगाया, सब क्या जिससे भी जैसे कांटेक्ट थे कि तेरे घर पे या कुछ भी, तो मतलब कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि वो दोस्तों के पास गए ही नहीं थे और उसके पास ज़्यादा किसी के नंबर भी नहीं थे। मतलब वो मतलब बहुत सिंपल लड़की थी, उसे किसी से मतलब नहीं था, मतलब नॉर्मली हम दोनों ही फ्रेंड थे उसके बस। आप लोग बहन और दोस्त दोनों एक तरीके की बात थी। अच्छा ये बताइए कि जिस दिन गायब हुई वो 18 तारीख को, कॉलेज में आपसे मिली थी? नहीं, मुझसे उस दिन नहीं मिली क्योंकि मैं तो क्लास ले रही थी, तब मुझे नहीं पता बाहर आई कि नहीं आई कॉलेज में। मतलब कॉलेज गई या नहीं गई ये भी असमंजस की स्थिति है। वो बीच में ही क्या हो गया ये तो नहीं बता सकती मैं। जैसे उसने दादाजी से कहा कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, पहली बार उसने बोला कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, फिर वो स्कूटी से वापस आई घर में स्कूटी को रखा, फिर निकली कि फीस भरने जा रही हूँ, फिर पैदल चली गई। हाँ, यही हुआ था उस दिन। कॉलेज में उस दिन वो नहीं दिखी? नहीं, मुझे उस दिन नहीं दिखी वो। आपको कॉलेज में दिखी? नहीं, कॉलेज के सीसीटीवी वगैरह चेक किए गए क्या? हाँ, करे गए हैं। हाँ, गए थे सब लोग चेक करने के लिए। कौन गया था चेक? चाचा जी गए थे। क्या कुछ निकला उसमें? नहीं निकला शायद। नहीं दिखी कॉलेज की सीसीटीवी, मतलब को कॉलेज नहीं गई? नहीं, क्योंकि कॉलेज वाले बोल रहे उस दिन लाइट नहीं थी। हाँ, लाइट जो उस दिन परेशान भी कर रही थी, तो हो सकता है लाइट की वजह से ना दिख रही हो, गई हो। अच्छा, सीसीटीवी बंद भी हो सकता है। हाँ, लाइट नहीं थी ना वहाँ पे इसलिए। तो आपके कॉलेज में जैसे कुछ एक्टिविटी ऐसा हो अनयूजुअल जिससे लगा हो कि शायद इसमें गुम हो गई या कहीं लापता हो गई किसी से, कोई कुछ नहीं है कॉलेज में। माहौल सब ठीक था? हाँ कॉलेज में तो सब ठीक था। आप लोगों को क्या लगता है कैसे, मतलब कुछ अंदेशा है, कुछ ऐसा लगता है यार ये हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा? ये तो नहीं। किडनैपिंग का केस लग रहा है। किडनैपिंग का केस ही लग रहा है। किडनैपिंग का लग रहा है? हाँ। क्यों लग रहा है कि किडनैपिंग? क्योंकि मतलब अगर ऐसे कुछ होता, कुछ किसी से बात करती हो तो अपन को थोड़ा पता चलता, या कुछ भी इस टाइप की होती तो अपन बोलते कि वो ऐसा जा सकती है कुछ भी। तो मुझे किडनैपिंग का ही लग आप रहा ये है कह रही हैं कि उसका कोई किसी से कुछ, हाँ, किसी ताल्लुक लड़के से नहीं या था। कुछ? हाँ, कोई मैटर नहीं था लड़के से उसका कुछ भी, क्योंकि वो उस लाइन में थी ही नहीं। तो मेल फ्रेंड्स भी नहीं हुआ करते थे। हाँ, उसके स्कूल टाइम में भी कोई मेल फ्रेंड्स नहीं थे और कॉलेज में भी नहीं है। कोई मेल फ्रेंड्स नहीं? नहीं। दोस्त जो है लड़कियां ही थी? हाँ, सारी लड़कियां ही फ्रेंड थी और ज़्यादातर तो वो लड़कों से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। किसी लड़के ने परेशान किया हो ऐसा कुछ, नहीं। या कुछ जवाब दिया हो इसने? नहीं। तो देखिए बहुत विस्तार से इन दोनों ने जानकारी दी, क्योंकि ये वो दो लड़कियां हैं जो निकिता के साथ अक्सर कॉलेज जाया करती थी और निकिता की सबसे अच्छी दोस्त भी हैं ये दोनों, और रिश्ते में बहन भी लगती हैं। और यही वो निकिता का घर है, आप देखिए जहां निकिता रहती थी अपने दादा दादी के साथ। ये आपको मैं मकान दिखा रहा हूं, और यहीं पर जो है निकिता पढ़ाई लिखाई करती थी। और फिर यहां से 18 तारीख को निकिता जो है अपने स्कूटर को लेकर, ये जो आप देख रहे हैं ये, इसी से वो कॉलेज जाने के लिए निकली थी दादाजी के साथ, लेकिन निकिता घर लौट ही नहीं पाई। और लोग यहाँ रहते हैं, और लोग रहते हैं जो यहाँ, ये उसके साथ, निकिता के साथ यहाँ कौन और रहता है? दादाजी और दादी रहते हैं निकिता के साथ। उसका कमरा कौन सा है? उसका कोई पर्सनल रूम नहीं है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली गांव में रहते हैं तो ऐसा पर्सनल रूम जैसा कुछ नहीं होता। एडजस्ट फैमिली के साथ ही रहते हैं। इसी रूम में सोती थी, ये वाला जो रूम है, तो दादी के पास ही सोती थी वो। तो ये जो रूम आप देख रहे हैं इसी में निकिता रहा करती थी, इसी में उनका पढ़ाई लिखाई होता था, दादी के साथ ही वो सोती भी थी। कह रही हैं कि उनका कोई ऐसा पर्सनल या प्राइवेट रूम नहीं था। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार निकिता है कहाँ, निकिता किस हालात में है, क्योंकि अब ये दिन प्रतिदिन रहस्य जो है और भी गहराता जा रहा है। कैमरा पर्सन राजा राम के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।